पीएम विद्या लक्ष्मी लोन 10 लाख रुपए स्टूडेंट को दिया जा रहा है। ये कौन सा पैसा है, किसको दिया जा रहा है, देखेंगे सरकारी विज्ञापन जो वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर यहाँ पे दिखाया जा रहा है पीएम विद्या लक्ष्मी लोन। आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल में बात करूंगा किसको दिया जा रहा है, ये पैसा 10 लाख रुपया कैसे मिलेगा। काफ़ी लोगों के मन में बहुत बड़ा डाउट है, आज इस वीडियो में पूरा डाउट क्लियर कर दूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएम विद्या लक्ष्मी एजुकेशनल लोन योजना के बारे में। अगर आप या आपके घर में कोई बच्चा कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहा है लेकिन पढ़ाई के लिए पैसे की दिक्कत है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डिजिटल तरीके से सब कुछ समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहली पॉइंट ये है, पीएम विद्या लक्ष्मी लोन क्या है। दोस्तों, पीएम विद्या लक्ष्मी भारत सरकार की एक योजना है जिसके तहत छात्रों को हायर एजुकेशन के लिए, इस बात समझ लीजिए, हायर एजुकेशन के लिए बिना गारंटर के एजुकेशन लोन दिया जा रहा है। यानी ना ही कोई गारंटर चाहिए और ना ही कोई गारंटी चाहिए। इस योजना का मकसद यही है कि पैसे की वजह से किसी भी बच्चे की पढ़ाई ना रुके। काफ़ी लोग ऐसे होते थे, गरीब होते थे, जिनकी पैसे की वजह से पढ़ाई को रोक दिया जाता था। अब बात करते हैं यह लोन किन छात्रों को मिलता है। सबसे पहली चीज़ ये ध्यान दीजिए, यह लोन किन छात्रों को मिलता है। ध्यान से सुने, जो छात्र भारत का नागरिक हो, उसके बाद जिसने मेरिट के आधार पर अपने कॉलेज में एडमिशन लिया हो, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है। ध्यान रखिए दोस्तों, जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया है वो पीएम विद्या लक्ष्मी की लिस्ट में होना चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए कोई एडमिशन लेने वाला है, 12th के बाद कहीं पे जाना है उसको तैयारी करने के लिए, या कोई कोर्स करने वाला है, तो जिन स्कूल में, जिन विद्यालय में या जिन यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेने वाले हैं वो विद्या लक्ष्मी की लिस्ट में होना चाहिए। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ऐसे ही डीप जानकारी हम देते रहते हैं, क्योंकि लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं तो ऐसे ही हम जानकारी उनके लिए लेकर आते रहते हैं। आप हमें सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपका एक दिन बहुत बड़ा बेनिफिट, बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। आगे देखिए क्या है, कितना लोन मिल सकता है, ये बात समझ लीजिए। अब बात करते हैं कि सबसे ज़रूरी सवाल ये है कितना लोन मिलेगा। दोस्तों, इस योजना में लोन की कोई तय लिमिट नहीं है, एक चीज़ ये समझिए। लेकिन लास्ट पॉइंट जो मैं बताऊंगा उसको आपको बहुत बेहद तरीके से समझना है। जितनी आपकी कोर्स फीस होगी उसी हिसाब से लोन मिलेगा। जैसे मान लीजिए किसी की कोर्स फीस 50,000 है तो उसी हिसाब से आपको लोन मिलेगा। किसी का 2 लाख है तो उसी हिसाब से लोन मिलेगा। लेकिन इसमें कुछ है, अब यहाँ पे आगे देखिए पूरा प्रोसेस क्या है। इसमें शामिल हैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें शामिल हैं। शामिल क्या क्या है, कॉलेज फीस हैं, हॉस्टल फीस हैं, किताबें हैं, लैपटॉप हैं, पढ़ाई से जुड़ा बाकी खर्च है, ये चीज़ इसमें शामिल है। अब आगे देखिए ब्याज और सब्सिडी के बारे में सबसे पहली चीज़ आप समझ लीजिए। ब्याज और सब्सिडी जो होती है उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। इस लोन पर ब्याज बैंक के हिसाब से लगता है, आमतौर पर 7% के आसपास से शुरू होता है। ब्याज जो 7% के आसपास से शुरू होता है। लेकिन एक चीज़ इसमें ये है कि एक मैरिटोरियम पीरियड है इसमें। अब मैरिटोरियम का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं उसके बाद 1 साल बाद तक आपको कोई भी ईएमआई नहीं देनी होगी। ये चीज़ आप ध्यान रख लें। जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि मान लीजिए जैसे हम फाइनल किए पढ़ाई तो क्या हमको तुरंत चुकाना पड़ेगा, नहीं। आपको 1 साल बाद तक ईएमआई, कोई भी ईएमआई नहीं देनी होगी। उसके बाद 10 से 15 सालों में आराम से आप ईएमआई में लोन चुका सकते हैं। 10 से 15 सालों में सोचिए कितनी बड़ी बेनिफिट है, कितनी बड़ी छूट है आपको कि आप बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर सकें। अब लोग सोचते हैं कि हम कहाँ इसको अप्लाई करें, कैसे अप्लाई करें। मान लीजिए 10 लाख रुपया मुझे मिल रहा है तो हम कैसे अप्लाई करें। आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं और अपने सीएससी केंद्र, नज़दीकी जनसेवा केंद्र से भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आवेदन करने का पूरा प्रोसेस अपने ही इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और जो लोग ये सोचते हैं कि मैं अपने से अप्लाई नहीं कर पाऊँगा तो वो सीएससी केंद्र, जनसेवा केंद्र अपने नज़दीकी वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर जैसे ही इस लाभ का नाम बताएंगे तुरंत आपको वहाँ पे अप्लाई कर दिया जाए। कुछ डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, उसके बाद वो डॉक्यूमेंट आपको देना होगा
वो डॉक्यूमेंट देखकर अपना अप्लाई कर देगा। अब कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, आवेदन करते टाइम या खुद से करें या सीएससी केंद्र पर करें करवाएं तो उसमें कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है। सबसे पहले ये चीज़ आप समझ लीजिए, आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, एडमिशन लेटर लगेगा। जहाँ पे आप एडमिशन ले रहे हैं वहाँ का एडमिशन लेटर जो होता है, एक पावती होती है, वो लगेगा। फीस स्ट्रक्चर लगेगा कि वहाँ की फ़ीस प्रक्रिया क्या है, जिससे हर यूनिवर्सिटी की फ़ीस प्रक्रिया अलग अलग होती है। उसके बाद में आय प्रमाण पत्र लगेगा। उसके बाद में आपकी मार्कशीट लगेगी, जिसके बाद आप एडमिशन लेने जा रहे हैं। जैसे 12th के बाद आप एडमिशन ग्रेजुएशन में लेने जा रहे हैं या 12th के बाद आप कोई दूसरा कोर्स, बड़ा कोर्स करना चाहते हैं, तो उसी हिसाब से मार्कशीट आपकी लगेगी। अब सबसे ध्यान रखने वाली बात क्या है, ज़रूरी सावधानियां जिसको हम कहते हैं, गलत जानकारी बिल्कुल ना भरें, डॉक्यूमेंट साफ और सही अपलोड करवाएं या करें, केवल ऑफिशियल वेबसाइट से ही आवेदन करें। जैसे मान लीजिए आप जाते हैं तो केवल ऑफिशियल वेबसाइट से ही इसको अप्लाई करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और सीएससी वाला तो ऑलरेडी पहले से जानकारी उनको होती है, वो ऑफिशियल वेबसाइट से ही इसको अप्लाई करते हैं। जो लोग अपने से करते हैं वो इधर उधर लिंक पा जाते हैं तो करने लगते हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। इसमें क्या है कि स्कैम का भी खतरा हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपको जानकारी नहीं है, इधर उधर से लिंक पा गए और वहाँ से अपना पूरा डॉक्यूमेंट अपलोड करने लगे, ऐसा नहीं करना है। बहुत ही सोच समझ कर कदम आपको उठाना है। तो दोस्तों, अगर आप पढ़ना चाहते हैं और पैसे की वजह से रुक रहे हैं तो पीएम विद्या लक्ष्मी योजना आपके लिए बहुत बड़ा सहारा है। वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही हम इस चैनल पर वीडियो लाते रहते हैं जो काफ़ी लोगों को जानकारी नहीं होती है, उनके लिए हम अपलोड करते हैं ताकि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उनको अच्छी अच्छी वीडियो हम ला के दे सकें। इस पर ऐसी ही कैटेगरी की वीडियो लेकर आते हैं और इसमें अभी जितने भी बेनिफिट होंगे इस चैनल पर अपलोड किया जाएगा। वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा। तो चैनल से जुड़े रहेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो इसमें आपका बेनिफिट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।